देखो बच्चों, एग्ज़ाम में अधिकतर पूछते हैं नाइदर नार का उपयोग। तो नाइदर नार में सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि दोनों वाक्य नेगेटिव होना चाहिए। और ये नाइदर नार क्या है? एक कंजक्शन है। अब इसमें अलग अलग कंडीशन के सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि जब कर्ता या सब्जेक्ट समान हो। जैसे कि मोहन इज़ नॉट अ स्टूडेंट, मोहन इज़ नॉट अ प्लेयर। तो इसको हम कैसे करेंगे? मोहन इज़ नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ प्लेयर। मोहन से शुरू हो रहा है हिंदी में भी, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? मोहन से करेंगे। इसी प्रकार शी इज़ नॉट कुकिंग, शी इज़ नॉट वॉचिंग। वह खाना नहीं बना रही है, वह टीवी नहीं देख रही है। तो स्टार्ट किससे हो रहा है? वह से। तो हम स्टार्ट इसको वह से करेंगे। शी इज़ नाइदर कुकिंग, उसके बाद में जो फुल स्टॉप होता है सेकंड सेंटेंस, वहाँ पर नार लगा देते हैं और इसकी सेकंड वाले की हम क्रिया लिख देंगे। तो शी इज़ नाइदर कुकिंग नॉर वाचिंग टीवी। इसी प्रकार देखिए, सुरेश डज नॉट प्ले, सुरेश डज नॉट रीड। तो इसमें सुरेश से शुरू हो रहा है। सुरेश नाइदर प्लेज नॉर रीड्स। अब ये इसमें एस क्यों लगा? क्योंकि ये डज नॉट हटा है, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया। यहाँ पर भी डज नॉट हटा है, यहाँ पर इसलिए रीड्स करा हमने। ठीक है। अब अगला प्रकार है इसका, जब वर्ब सेम हो। तो शी डज नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नाइदर नार को ना तो ना ही। तो उसे ना तो टी पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है। तो शी लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। अगला है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ से उसे वह फुटबॉल नहीं खेलता है और दूसरा वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो वह से शुरू होता है वाक्य, ही प्लेज नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। अगला सेंटेंस है शी इज़ नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। शी इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान भी नहीं है। तो हम हिंदी में बोलेंगे कि वह ना तो ईमानदार है ना ही बेईमान है। तो वह से शुरू हो रहा है, इसलिए हमें वाक्य को किससे शुरू करेंगे? शी से। शी इज़ नाइदर ऑनेस्ट नॉर डिसऑनेस्ट। यहाँ पर हमने क्या नार का यूज़ कहाँ करा? जब सेंटेंस सेकंड शुरू होता है तो ये फुल स्टॉप दोनों हटा देंगे और वहाँ पर नार लगा देंगे। चूँकि सब्जेक्ट सेम है, इसलिए इधर सब्जेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ विशेषण आ जाएगा। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ही कैन नॉट राइट इंग्लिश। वह ना तो इंग्लिश बोल सकता और न ही लिख सकता है। तो ही कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट इंग्लिश। अगला है शी शुड नॉट मीट हिम, यू शुड नॉट मीट हिम, यू शुड नॉट टॉक हिम। इसका हम करेंगे यू शुड नॉट नाइदर मीट हिम नॉर टॉक टू हिम। तुम उससे ना तो मिलोगे और न ही बात करोगे। द ओल्ड वुमेन कैन नॉट वॉक, वृद्ध महिला चल नहीं सकती। शी कैन नॉट टॉक, वह बोल नहीं सकती। तो द ओल्ड वुमेन कैन नाइदर वॉक नॉर टॉक। अब अगले प्रकार में आएगा जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। सुरेश इज नॉट गोइंग टू इंदौर, रमेश इज नॉट गोइंग टू इंदौर। तो इसमें शुरू कहाँ से हो रहा? ना तो सुरेश और ना ही रमेश इंदौर जा रहा है। तो ना तो चालू हुआ, इसलिए हम नाइदर से इसका शुरुआत करेंगे। नाइदर सुरेश नॉर रमेश इज गोइंग टू इंदौर। इसी प्रकार राधा डज नॉट रीड,
निशा डज नॉट रीड। तो यहाँ पर हम हिंदी में बोलेंगे ना तो राधा और ना ही निशा पढ़ती है। तो नाइदर राधा नॉर निशा रीड्स। एस क्यों लगा? क्योंकि हमने डज नॉट को हटाया है। अगला है कुक्कू विल नॉट टेक टी। कुक्कू चाय नहीं लेती है। हर्ष विल नॉट टेक टी। दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है। तो अब हिंदी में बोलेंगे ना तो कुक्कू ना ही हर्ष चाय लेता है। तो नाइदर कुक्कू नार हर्ष विल टेक टी। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसको ध्यान में रखकर, इसको ध्यान में रख के हम क्रिया लिखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर हम क्रिया नहीं लिखेंगे। तो नाइदर दे नार ही प्लेस क्रिकेट। चूंकि ही सिंगुलर नंबर एक वचन है इसलिए हमने इसमें एस लगाया है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। दे डू नॉट राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखता है, वे पत्र नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर ये है, लेकिन हमें वर्ब किसके हिसाब से लिखना है? सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो नाइदर ही नॉर दे राइट अ लेटर, ये यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है।